हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बात की थी अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, कैसे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनकी जियोमेट्री क्या होती है, ठीक है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, वही दो आपके इंपॉर्टेंट केस होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए कौन कौन से आपके कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 5 की बात करें, ठीक है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका अगर 5 हो तो आपके दो टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म होती है यहाँ पे। एक होती है आपकी sp3d और एक होती है आपकी dsp3। ठीक है, आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप का रहेगा। ठीक है, जो जियोमेट्री होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहती है। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हम देख सकते हैं FeCO5। ठीक है, CO आपका न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। Fe आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, आयरन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है आपका 3d6 4s2। ठीक है, ये आपका 3d सीरीज है 1 2 3 4 5। ये आपकी 4s और ये है आपकी 4p 1 2। ठीक है, 3। ये आपकी 3d, ये आपकी 4s और ये आपकी 4p। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2। ठीक है, CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपकी पेयरिंग होगी तो 1 2। ठीक है, 1 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 1 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सी बार कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होता है कि 3D में तो चलो ठीक है पेयरिंग हो गई, 4s के भी 3D में आ गए। तो ऐसा होता है क्यों? क्योंकि 3D और 4s में जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, इनका एनर्जी लेवल जो होता है सेम होता है। ठीक है, लगभग ये आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था एक बार, ये आपके क्या होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है ना, इसलिए आपके 4s के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाते हैं, 3D में आके पेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको कितने 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो एक तो डी वाला, एक एस और 3 पी। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन होगा DsP3, DsP3। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर इसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, एक एक्सेप्शन है वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें आपके NiCN5 3-। ठीक है, निकल के केस में यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें आपके निकल की तो +2 आती है। ठीक है, निकल होता है आपका 3d8 4s2। ठीक है, 3d8 4s2 +2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस के निकल गए, क्या बचा आपका 3d। Ni +2 में आपका 3d8 ही बचेगा। ठीक है, ये आपका d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका s एंड देन p। ओके, दिस इज 3d 4s एंड 4p। क्लियर? डी में आपके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, ये आपके पेयरिंग होगी, एक डी खाली, एक s और 3 p। अपने को 5 ही चाहिए तो 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन है आपका DsP3। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। क्या होता है स्ट्रक्चर? स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है डायरेक्ट, कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई पीछे इसके जो रीजन है वो नहीं दिया है अभी तक। ठीक है ना, आपको केवल एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है एज इट इज। ठीक है, बहुत सी बार, बहुत रेयर केस में ऐसे
क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जब आपके पास रीज़न नहीं होता है, ठीक है ना। जनरली आपके जो जेई या नीट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपने को एक्सेप्शन के तौर पे इसको याद रखना है, DsP3 हाइब्रिडेशन होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए शेप, लेकिन होता कौन सा आपका स्क्वायर पिरामिडल। मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका Ni, आपका Cn, ये आपका Cn, ये आपका Cn, ठीक है, और ये आपका Cn, ठीक है। और एक आपका Cn, ठीक है। इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहता है और ये रहता है स्क्वायर पिरामिडल शेप का। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है इसका, ठीक है ना। कैसा शेप होता है? स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे निकल आपके +2 में है, ठीक है, बाकी सब Cn-। क्लियर है? याद रखना एक्सेप्शन के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा इसमें कोई और एक्सेप्शन नहीं है, बाकी सब आपके नॉर्मली है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट आपके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6 आपको तीनों का यूज केस आपको पता चल सके, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको नोट करना है, ठीक है ना। इनको हम एक एक करके सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन्स आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए कॉपर, फर्स्ट अगर ऑप्शन हम देखें Cu, आपका यहाँ देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा Cu2+, ठीक है। ये होता है कॉपर आपका 3d9 4s1, ठीक है। 2 गए मतलब 4s में से एक चला गया और ये आपका बचा है 3d8, ठीक है। ये केस हमने देखा था, ठीक है ना, एक्सेप्शन के लिए हमने देखा था, ठीक है ना। पेयरिंग तो होगी सी, यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा आपका, ये आपके डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4, ठीक है। ये s, ये आपका p, ठीक है। NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 8, ठीक है। कॉपर होता है आपका 3d10 होता है, 3d10 4s1 होता है, ठीक है ना। तो एक तो s में से चला गया और यहाँ पे एक बचता है, तो आपके 10 से हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है, वो यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाता है, लास्ट में। ये हमने देखा था एक्सेप्शन के केस में। तो यहाँ जो हाइब्रिडेशन आता है वो क्या आता है आपका D2 और DsP2, ठीक है ना, DsP2 आता है, अपना नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन गलत, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये होता है आपका 3d8 4s2, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होते ही ये हो जाएगा आपका 3d10। इनर वाले डी सभी कंप्लीट हो गए तो बाहर वाले ही काम में आएंगे, तो sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, क्लियर है। और स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, क्लियर है। निकल के लिए यहाँ पे भी +2 में है, ठीक है। क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, निकल +2 3d8 4s2 होता है, +2 में 2 s के निकल गए 3d8 आपके वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी मतलब अनपेयर्ड रहेंगे और अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स आपके काम में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बाहर वाले काम में आएंगे तो sp3 ही आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम देखें Zn2+, ये होता है आपका 3d10 4s2, ठीक है। 4s2 में से +2 में तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा कितने 3d10। ऑलरेडी सब डी वाले कंप्लीट भरे हुए हैं, तो आपके डी वाले अंदर वाले काम में नहीं आएंगे तो बाहर वाला काम में आएगा, ये होगा आपका sp3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये वाला सब में भरा हुआ रहेगा इन बाकी तीनों में, ठीक है। तो आपके 1 2 3 और 4, ये आपके 4 ऑर्बिटल्स आपको काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सब में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 ही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा B, C एंड D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज डायमैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब आपका इनर जो डी ऑर्बिटल है वो काम में आ रहा हो, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एज वेल एज डायमैग्नेटिक मतलब डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए, ठीक है।
देखिए इरिडियम होता है आपका 5d7 4s2, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। +3 में है तो 2s वाले तो 2 निकल गए, और D7 से ये हो गया आपके D6, ठीक है। D7 से कहाँ पे चला गया है, D6 में, ठीक है। अब आपने ये सोच लिया कि H2O है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इरिडियम आपके 5D सीरीज का है, और मैंने आपको बताया था कि 4D और 5D सीरीज के लिए सारे के सारे लिगेंड किस तरह वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग होगी, तो 6 पेयर होके 3 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। बचेगा आपका D2sp3, क्योंकि 2 आपके ये काम में लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टोटल पूरा, ठीक है ना। देखिए ये आपके पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, ये डी वाले काम में लेंगे, एक एस वाला काम में आएगा, और एक आपके 3 पी वाले काम में आएंगे, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका D2sp3, ठीक है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक, और इनर वाले डी काम में आ रहे हैं, ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और डायमैग्नेटिक भी है, ये भी सही है आपका, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें, ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला केस रहता है, इसका रीजन हम CFT में पढ़ते हैं, ठीक है ना। निकल जब आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अमोनिया NH3 आपके एज ए वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, कैसे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है। जब वीक फील्ड लिगेंड की तरह आपके वर्क करेगा तो निकल +2 मतलब आपका 3D8, ठीक है। वीक फील्ड में आपकी पेयरिंग नहीं होगी, मतलब डी आपका इनर वाला काम में नहीं आएगा, बाहर वाला डी काम में आएगा, तो मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसलिए ये आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। इसमें हम देखें क्रोमियम फिर से आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, ये होता है आपका 3D5 4s1, ठीक है। +3 में S से 1 चला गया, और 3D5 से 2 चले गए, तो 3D3 बचा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3D3 है, तो आपके डी में आपके 2 ऑर्बिटल्स काम में बचे हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा आपका D2sp3 आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1 2 और 3, D1 D2 D3, उसमें पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपके D2sp3 इसका हाइब्रिडेशन होगा, और नेचर में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका नेचर तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को डायमैग्नेटिक चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें आपके फोर्थ ऑप्शन, दैट इज कोबाल्ट, आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D7 4s2, ठीक है, 3D7 4s2 में रहता है, ठीक है। +3 में तो S से 2 निकल गए, और फिर से ये हो गया आपका 3D6, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। 3D6 का केस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, सेम टू सेम केस, वापस आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा D2sp3, और पेयरिंग हो गई तो नेचर क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत टफ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत टफ रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, CFT भी एक बार क्लियर हो जाएगी ना, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। इनको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट कुछ और न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विच आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये जो आपके कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इनमें से कौन कौन से आपके डायामैग्नेटिक है नेचर में, ये आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे K3FeCN6 K+1 रहेगा, यहाँ पे 3- आएगा, ठीक है। यहाँ से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, ठीक है। आयरन होता है आपका 3D6 4s2, ठीक है, +3 है, ठीक है। +3 में से आपके 2 तो S में से चले जाएंगे, एक D में से जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका DD 3D5। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी आपके, ठीक है ना। फिर भी आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, क्योंकि 5 है, एक तो बचेगा, मतलब नेचर क्या होगा इसका, पैरामैग्नेटिक। अपने को केवल नेचर ही देखना है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। अपने को डायमैग्नेटिक जो है उनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। देखिए सेकंड हम देखें कोबाल्ट, ये Cl- होगा,
इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2, ठीक है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +2, ठीक है। कोबाल्ट होता है आपका 3d7 4s2, 3d7 4s2, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके s में से, ठीक है ना, फिर भी आपके पास एक बचेगा, ठीक है ना। ये आपका Cl3 कीजिए इसको, ठीक है ना, Cl3 कीजिए। कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। +3 में जाएगा तो आपका 3d7 4s2, ये आपका कोबाल्ट का है 27 नंबर, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 तो s में से जाएंगे, एक आपका d में से जाएगा, तो ये होगा आपका 3d6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका NH3। पेयरिंग होगी तो आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, आपका नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। थर्ड केस, यहाँ देखिए कोबाल्ट, उसके साथ में क्या है, ऑक्जिलेट है, ठीक है। क्या है ये आपका ऑक्जिलेट है। यहाँ Na3 है, 3+ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3- आएगा। ऑक्सिलेट पे आपका ऑक्जिलेट पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 3 × -2 -6, यहाँ पे जाएगा आपके राइट में तो +6, ठीक है। यहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपका +3, ठीक है, सेम टू सेम। लेकिन ऑक्जिलेट आपका क्या होता है, ऑक्सीजन डोनर है। ऑक्सीजन डोनर आपका क्या होगा, वीक फील्ड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन डोनर्स जो होंगे आपके, ठीक है ना, कोबाल्ट +3 के लिए भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेंगे वो, ठीक है ना। तो 3D जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वही है आपका सेम 3d6, ठीक है। और पेयरिंग होगी, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा और आपके पास पेयरिंग होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, नेचर में ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। NiNH3 Cl2, ठीक है, यहाँ से निकल आएगा +2, और निकल जब आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अमोनिया आपके वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये होता है आपका 3d8 4s2, 3d8 रहेगा +2 में, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड है तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, ठीक है। क्लियर है, ये आपका पैरा डाया पैरा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर के 2-3 करने से आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आपको चेक करना रहता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सभी 6 के आप निकालो, अगर मान लो 4 के निकाल के आपके ऑप्शन आ रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट गलत है, ठीक है ना, तो फर्स्ट जिस भी ऑप्शन में है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। P और P है, आपके पास सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड दोनों में सही है, तो आपका B और C दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। और फोर्थ हमने देखा ये भी पेरा है, ठीक है ना, ये 4th नंबर आपका इसमें है तो वो भी गलत होगा। मतलब आपका आंसर क्या है, 2 3 5 6, ठीक है। मतलब आपको नीचे के 2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। निकालेंगे तो सही में हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है ना। आपको ऑप्शन काटने भी आने चाहिए 4 में से कि कितने ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है ना, तब आपकी और सही होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस सिचुएशन में अपने को 5 और 6 को अगर हम सोल्व नहीं करें तो भी अपना टाइम बचेगा और आंसर सी रहेगा, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका प्लेटिनम, ये K+Cn-, यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका +2, 5D सीरीज का है, प्लेटिनम होता है आपके 5D9 6s1, ठीक है। +2 में एक तो S से जाएगा, एक D से जाएगा, तो ये 5D8 बचेगा। अब प्लेटिनम 5D सीरीज का, उसके लिए तो सभी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर है, ये हमने पहले ही पता, 5th आपका सही है, और 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं। जिंक NO3- होता है, जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 में जिंक होता है आपका 3D10, ये भी नेचर में क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड।
ओके, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। अमोंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। इनमें से ये आपको 6 कॉम्प्लेक्स है, इसमें से कितने आपके पैरामैग्नेटिक है नेचर में, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए A, B, C और D, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। किया ट्राई? मैं स्टार्ट करूं? देखिए, NiCO4, NiCO होल 4 आपका निकल आगा 3D8 4s2, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, 3D8 4s2 होगा। CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये होगा डायमैग्नेटिक। निकल यहाँ से आएगा +2 में, ये होगा 3D8 4s2, +2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर? ये आपका डायमैग्नेटिक। थर्ड वन, CONH3 होल 4 Cl2, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नंबर्स किसके ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के 4 नंबर है, ठीक है। ये 4 हैं, ये आपके 2 ही हैं, ठीक है। डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पेयरिंग होगी, मतलब कोबाल्ट कितना होता है आपका 3D7 और 4s2, ठीक है। यहाँ माइनस, ये +1 पे जाएगा, यहाँ से कोबाल्ट आएगा आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3D7 4s2 में से एस में से 2 चले गए, ये बचा आपके पास 3D6। पेयरिंग होगी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। नीचे चलिए, Na3+ है, यहाँ 3- आएगा, F- है, तो यहाँ फिर से आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेम आपका 3D6 रहेगा, 3D6। अब वहाँ तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, यहाँ आपका वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। Na2O2, यहाँ पे O2- है, O2 2-, ये होता है आपका पेरोक्साइड आयन, क्या होता है, पेरोक्साइड आयन, ठीक है। ये आपके 4 तो क्वेश्चन, इसने 4 तो जो ऑप्शन है आपके कॉम्प्लेक्स, ये तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ले लिए, और ये जो आपके 2 ऑप्शन है ये इसने ले लिए MOT से, आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहां से, मतलब उस चैप्टर के भी आपके 2 ऑप्शन मिला दिए इसने, ठीक है ना। मिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये होगा आपका सुपर ऑक्साइड आयन, O2-, इसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो आपने MOT पढ़ी होगी, ठीक है ना। उसमें हमें पता है कि आपका जो ऑक्सीजन होता है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेचर में होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसमें हम जो फीलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, लास्ट में भरते हैं हम 1-2-2-1 इस शेप में, ठीक है ना। ये आपने वहाँ पे पढ़ी होगी MOT में, 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले भर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 9th 10th 11 12 13 14 15 और 16, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन आपका नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड के केस में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, O2- है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ठीक है। तब भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। O2 2- है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। अब कोई भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब नेचर क्या है इसका, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या किया, 2 ऑप्शन आपके MOT के भी ऐड कर दिए, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग से उठा के, ठीक है। तो इस तरह के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपको उनको भी डीलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डायमैग्नेटिक कितने हैं, 1 2 और 3, और पैरा है 1 2 3, दोनों आपके 3-3 है, ठीक है। और पूछा गया है पैरामैग्नेटिक, तो आंसर क्या रहेगा, 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई बड़े टफ लेवल के आते हैं, जो पढ़ाया है ना उसमें से ही आएंगे क्वेश्चन, बस जो पढ़ाया है ना उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं VBT में, ऑल्दो VBT ने हमें बहुत कुछ बताया, ठीक है ना। VBT ने हमें जियोमेट्री के बारे में बताया, ठीक है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बताया, ठीक है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है, उसको VBT एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारे आपके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो भी आपके VBT शो नहीं कर सकती, ठीक है ना, उसको प्रूफ नहीं कर सकती। तो VBT के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको ड्रॉबैक्स बताता हूँ।
ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में, ठीक है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। तो इसके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही होगा कि जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट डजंट और इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन of magnetic moment with temperature। टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, वो क्यों बनते हैं, वो भी आपका वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, इट डज नॉट explain the colored complexes कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स आपके क्यों फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो कोई आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉर्म होता है वो थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली स्टेबल है या नहीं है, उसके बारे में भी हमें आपका वीबीटी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है ना। कि कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, या अगर कोई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उन सब के बारे में हमें वीबीटी से कुछ भी पता नहीं चलता है। ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी of complexes with thermodynamically and kinetically। ठीक है ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ थर्मोडायनामिकली एंड काइनेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसकी जो हम बोल सकते हैं जो वीबीटी के बारे में ड्रॉबैक है, ठीक है ना, कि वीबीटी जो होता है, जो हमने स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है ना, जो आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ये पॉइंट तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से उठा के लाए थे और यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन किया था कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर आपका टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं हम तो उस चीज़ को हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से लिया है, वीबीटी से हमने नहीं लिया है। तो वीबीटी भी आपके उस स्ट्रक्चर को, जो आपके स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उनके बारे में, जो जियोमेट्री फॉर्म होती है उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, ठीक है ना। तो हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन द geometry of tetrahedral and square planar in coordination number 4, ठीक है ना। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 सभी के लिए वो, ठीक है ना। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपके वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और इनको कौन एक्सप्लेन करता है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। आज हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है उसके कॉम्प्लेक्स देखे, उसके बाद हमने आपके न्यूमेरिकल्स देखे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर और स्टार्ट करते हैं आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।